रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं वट सावित्री व्रत की कहानी आप सबों को सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत जो है सो सभी सुहागन स्त्रियाँ करती है। यह ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। एक राजा जिनका नाम अश्वपति था, उनको संतान नहीं था। उन्होंने संतान के लिए बहुत यज्ञ किए। उसके बाद बहुत दिन के बाद उन्हें एक लड़की हुई जिनका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री धीरे धीरे बड़ी हुई, सयानी हुई। तब राजा अश्वपति जी उनको बोले कि सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम अपने लिए कोई वर ढूंढ लाओ। सावित्री निकले अपनी सखी सहेलियों के साथ वर ढूंढने के लिए। जाते जाते उन्होंने सत्यवान को चुना। सत्यवान को चुन करके वह आई तो अश्वपति जी उनको रास्ता में तीर्थ सब के बारे में हालचाल सब उनका पूछे। तब सावित्री बतलाई कि सत्यवान जो है सो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, उन्हीं को मैं अपने पति के रूप में चुनी हूँ। वहाँ पर ब्रह्मर्षि नारद थे। नारद जी को सावित्री प्रणाम की तो नारद जी बोले कि यह सावित्री क्या कर ली है। तब अश्वपति जी को हुआ। अश्वपति जी बोले कि हे ब्रह्मर्षि, सत्यवान में ऐसा कौन अवगुण है जो आपको पसंद नहीं है। तब ब्रह्मर्षि नारद जी बोले कि सबसे पहले तो उनके माता पिता अंधे हैं। दूसरी बात कि युद्ध में उनके माता पिता अपना साम्राज्य खो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वह अल्पायु है, उसको 12 वर्ष का ही आयु है। 11 वर्ष बीत चुका है, अब सिर्फ 1 साल ही बच गया है। सावित्री के पिता सावित्री को बहुत समझाए बुझाए और बोले कि दूसरा पति तुम चुन लो। उस पर सावित्री एक नहीं मानी और बोली कि पिताजी, भारतीय संस्कृति में और हिंदू परंपरा में यह रस्म है कि स्त्रियां एक ही पति का वरण करती है। अब जो हमको होगा, जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा। एक सावित्री ने एक नहीं मानी अश्वपति जी की बात को। पूरा विधि विधान से सावित्री का सत्यवान के साथ शादी हो गया और सावित्री जो थी वह अपने पति सत्यवान अंधे सास ससुर के साथ रहने लगी। जब उसके मृत्यु का दिन आया तब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकला और सत्यवान के मरने से 4 दिन पहले से सावित्री वट सावित्री व्रत कर रही थी। सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए निकले तो उनका मृत्यु का समय भी आ चुका था और सावित्री साथ लग गई सत्यवान को। सत्यवान ने सावित्री को जंगल जाने से मना किया, लेकिन सावित्री अपने सास ससुर से पूछ करके और वह सत्यवान के साथ निकली और बोली कि हे नाथ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। सावित्री गई। सत्यवान पेड़ पर चढ़े लकड़ी काटने के लिए। उनके मृत्यु का समय आ चुका था। उनको सर में दर्द करने लगा और पेड़ पर से उतर करके और सावित्री की जंघा पर सर रखे उनका प्राण छूट गया, वे मर गए। तब सावित्री बैठी हुई थी, सत्यवान को गोदी में लेकर के रो रही थी तो जमराज जी एक लाल कपड़ा पहने हुए आए और सावित्री उनसे पूछी कि आप कौन हैं। तो यमराज बोले कि मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हारे पति सत्यवान का प्राण लेने आया हूँ। तब सावित्री बोली कि हे यमराज, वैसे तो सब आदमी का प्राण लेने के लिए आपके दूत आते हैं और आपको स्वयं ही क्यों इनका प्राण लेने के लिए आना पड़ा। तब यमराज बोलते हैं कि सत्यवान जो है सो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, वहाँ मेरा दूत को आना उचित नहीं था, इसके चलते मुझे स्वयं ही आना पड़ा। सत्यवान का प्राण लेकर जब यमराज बढ़े
तो सावित्री साथ लग गई। जब सावित्री साथ लग गई, यमराज पीछे उलट करके देखे, तब सावित्री को समझाए बुझाए और यमराज बोले कि हे सावित्री, जमलोक आदमी 100 शरीर नहीं जाता है, तुम लौट जाओ। सावित्री एक नहीं मान रही थी। तब यमराज ने उनको वर मांगने के लिए बोला। तब सावित्री बोली कि मेरे जो अंधे सास ससुर हैं उनको उनको आँख दे दीजिए। तब यमराज बोले तथास्तु। फिर यमराज चले तो फिर सावित्री साथ लग गई। फिर यमराज वही बात बोले कि हे सावित्री, यमलोक आदमी 100 शरीर नहीं जाता है, तुम लौट जाओ। फिर यमराज समझाए बुझाए, फिर सावित्री एक नहीं मानी। तो फिर यमराज बोले दूसरा वर मांगने के लिए। तो दूसरा वर में बोली कि मेरे सास ससुर का जो खोया हुआ राज्य है वह वापस कर दीजिए। यमराज बोले तथास्तु। फिर सत्यवान का प्राण लेकर के आगे बढ़े। फिर सावित्री साथ लग गई। फिर यमराज उनको समझाए बुझाए, फिर बोले कि तुमको जो वर मांगना है मांग लो, तुम अपने राज्य की तरफ लौट जाओ। तब सावित्री बोली कि मेरे पिता को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए। फिर यमराज बोले तथास्तु। फिर यमराज आगे बढ़े। फिर सावित्री साथ लग गए। फिर सावित्री जब साथ लग गई तो कुछ दूर के बाद फिर यमराज उलट करके देखे। फिर वही बात सावित्री को बोले कि सावित्री, तुम कोई वर हमसे मांग लो और तुम अपने राज्य की तरफ लौट जाओ। फिर सावित्री बोली कि हमको 100 पुत्र देने की आप आशीर्वाद दीजिए, हमको 100 पुत्र दीजिए सत्यवान से। तो फिर यमराज तथास्तु बोले। फिर भी सावित्री नहीं लौटी। फिर यमराज आगे बढ़े तो फिर सावित्री को देखे। तो फिर सावित्री को बोले कि सावित्री, तुम क्यों जा रही हो? तब सावित्री बोली कि आपने जो हमको 100 पुत्र का आशीर्वाद दिए हैं और इसका जो आप प्राण लेकर के जा रहे हैं, सत्यवान जब जा रहा है और सत्यवान जब नहीं रहेगा तो हमको 100 पुत्र कहाँ से होगा? तब यमराज झुक गए और बोले कि तुम बहुत ही पतिव्रता औरत हो और तुम्हारी कहानी जो है सो बहुत दिन तक रहेगी, तुम प्रसिद्ध रहोगी। यही वट सावित्री व्रत की कहानी है। सभी सुहागन स्त्रियाँ ज्येष्ठ मास में अमावस्या के दिन यह व्रत करती है। अगर मेरा कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।